Hello students, how are you all? Today we will study our second chapter and our chapter name is A Snake Charmer Story. In this chapter we will learn about these snakes. Before starting of the chapter, we will know what is the meaning of snake charmer. Snake charmer means an entertainer who appears to make snakes move by playing music. Snake charmers nothing but a सपेरा. आपने पढ़ा होगा स से सपेरा, तो उस सपेरे को हम snake charmers कहते हैं. So now let's begin the chapter. So our chapter name is A Snake Charmer Story. I am Aryanath. I can do something special which I am sure none of you can do. मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो आप लोग नहीं कर सकते. डू यू नो वॉट? क्या आप जानते हैं? आई कैन प्ले द बीन. मैं बीन बजा सकता हूँ. यू मस्ट बी सरप्राइज. येस, आई कैन मेक्स स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग दी बीन. मैं स्नेक को डांस करवा सकता हूँ. बाय प्लेइंग मतलब मैं बीन बजाकर मैं स्नेक को डांस करवा सकता हूँ. I have learned this art from my family members. मैंने ये आर्ट अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखा है. We people are known as कलबेलियाज. हम लोगों को कलबेलियाज भी कहते हैं. My grandfather रोशन नाथ जी was famous amongst our people. मेरे जो ग्रैंडफादर हैं जिनका नाम रोशन नाथ जी है, वो बहुत फेमस थे इस चीज़ के लिए. He could easily catch मैनी पॉइजनस स्नैक्स. वो जो है बहुत पॉइजनस स्नैक्स बहुत ईजीली वो कैच कर लेते थे. ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज़ अबाउट हिज पास्ट. वो अपनी स्टोरीज़, उन्होंने मुझे बहुत सारी स्टोरीज़ बताई है. कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स. चलिए एक और कहानी हम उनके वर्ड्स में सुनते हैं. दादाजी remembers from the time of my grandfather and great grandfather we have always been सपेराज. मतलब हम लोग कब से, जब मेरे ग्रैंडफादर थे और उनके ग्रैंडफादर, हम लोग तब से सपेरा ही हैं. मतलब ये एक हेरिडिटी है. स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. स्नेक्स जो है उनकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है. We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo basket. हम लोग जो है गांव से गांव टू गांव जो है हम लोग मूव करते हैं कैसे? बाय स्नैक्स को अपने बास्केट में लेकर. Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. जब भी हम लोग किसी गांव में रुकते हैं तो भीड़ जो है वहाँ पर आकर रुक जाती है, जैसे आप एक फिगर में आप देख रहे हैं. We would then take out our snakes from our baskets. हम लोग जो है वहाँ हमारे जो बास्केट में से हम लोग स्नेक निकालते हैं. Even after the show people would stay on. हम लोग अपना शो दिखा देते हैं, उसके बाद भी पब्लिक जो है, पीपल जो है वो वहाँ पे रहती है. They knew that in our tiny box there were many types of medicines for them. हमारे जो छोटा सा जो बॉक्स है उसमें कुछ मेडिसिन्स भी है. वी मेड दिस मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम दी फॉरेस्ट. हम लोगों ने ये मेडिसिन जो है वो फॉरेस्ट प्लांट से बनाया है, फॉरेस्ट से कलेक्ट करके. आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर. मैंने ये सब चीज़ें अपने ग्रैंडफादर से सीखा है. आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन्स इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों की मदद करता हूँ अपने मेडिसिन के द्वारा, इवन जब डॉक्टर्स और हॉस्पिटल जब बहुत ज़्यादा दूर है. इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ड्रिंक्स. उसके रिटर्न में पीपल जो है हमें कुछ पैसे देती हैं और कुछ अनाज देती है. इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ. इस तरीके से हम लोग अपनी ज़िंदगी जो है जीते हैं. समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू
places where someone had beaten by a snake. मुझे वहाँ पे भी बुलाया जाता है जहाँ पे किसी ने क्या वो सांप ने किसी को मतलब काट लेता है. From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. मैं सांप के काटने से जो काटता है उससे मैं पता लगा लेता हूँ कि कौन सा स्नेक ने इसको बाइट किया है. आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट. उसी के हिसाब से मैं मेडिसिन उसको देता हूँ. बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प. मैं कभी जो है टाइम पे भी नहीं पहुँच पाता. एज यू नो सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट. कुछ स्नेक्स ऐसे भी होते हैं अगर वो हमें काट लेते हैं तो डेथ भी ऑन द स्पॉट हो जाती है. मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस. बहुत सारे सांप ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस नहीं होते, मतलब जहरीले नहीं होते हैं. समटाइम्स सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक. आई वुड कैच दैट स्नेक. कभी कभार क्या होता है कि कुछ फार्मर्स जो हैं भागते हुए आते हैं और चिल्लाते हैं कि स्नेक स्नेक. ऑब्वियसली स्नेक ऐसा वर्ड है इतना, मतलब उसको नाम सुनते ही हम लोगों को डर लगता है, तो वो सोचो वो कैसे पकड़ते होंगे. आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड. मैं ये सांप पकड़ने का जो एक्टिविटी है, जो ये काम करता हूँ, ये मैं अपने बचपन से ही काम करता हूँ. ओह, दोज वर द गुड डेज. वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज. वो सारे कितने अच्छे दिन थे जब मैं पीपल की हेल्प किया करता था. वी ऑल्सो एंटरटेन देम. हम उनको एंटरटेन भी करते थे. इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट. व्हेन आई ग्रू ओल्डर माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ. जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि कैसे हम एक पॉइजनस स्नेक का हम टीथ जो है हम निकाल सकते हैं. हम टीथ को फ्रैंग भी कहते हैं. ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज दी ट्यूब ऑफ पॉइजनस इन दी स्नेक्स माउथ. उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि हम कैसे पॉइजनस ट्यूब को हम कैसे हम बंद कर सकते हैं उसका माउथ. नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल. थिंक एंड टेल. हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर. क्या आपने कभी किसी बीन बजाते हुए को देखा है? कहाँ देखा है तो कहाँ देखा है? हैव यू एवर सीन अ स्नेक. क्या आपने कभी स्नेक देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू पीपल नो. वेर यू स्कैर्ड बाय इट. वर यू स्कैर्ड बाय इट. क्या आप उनसे डरते हैं? अगर डरते हैं तो क्यों डरते हैं, वो भी आपको आंसर लिखना है. डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस. आपको लगता है कि क्या सारे स्नेक्स पॉइजनस होते हैं? नो, snakes, most of the snakes are not poisonous, but yeah, some snakes are very poisonous. In chapter 1 you read that snakes do not have ears which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? Yes, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर 1 पढ़ाया था कि सुपर सेंसेस के बारे में, कि उन लोगों का ईयर्स नोज. तो स्नेक्स के नॉर्मली ईयर्स नहीं होते हैं, बट हाउ दे लिसन बाय दी वाइब्रेशन ऑफ दी अर्थ का जब वाइब्रेशन होता है उसके वजह से वो सुनते हैं. इससे वो अपने आप को वो मूव करते हैं. वॉट कैन वी डू. हम लोग क्या कर सकते हैं? आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू travel with me ever since he was a young child. He learned to play the bean without being taught. आर्यनाथ जो उनके फादर हैं, जो ट्रैवल करते थे सिंस जब वो बहुत छोटे थे, और उन्होंने बीन भी उनके पापा के बिना ही सीख लिया था. These days it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. अभी तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल भी बना दिया है कि हम किसी भी वाइल्ड एनिमल को कैच नहीं कर सकते.
सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइस. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनिमल्स को मारते हैं और उनका स्किन जो है हाई प्राइस पर बेचते हैं. सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस. तो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल को नहीं कैच करेगा और ना ही उसको मारेगा. नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड. अगर अभी तक तो चलो ये है, लेकिन अब हम लोग कैसे जिएंगे, हम लोग अपनी लाइवलीहुड को हम लोग कंप्लीट कैसे करेंगे. वी पीपल नेवर किल्ड स्नैक्स. हम लोग जो हैं कभी स्नैक्स को नहीं मारते. एंड नेवर सोल्ड, उनका हम लोग स्किन भी जो है नहीं बेचते. पीपल से दैट वी कीप दी स्नैक्स इन बैड कंडीशंस. लोग कहते हैं कि हम लोग स्नैक को बहुत बैड कंडीशंस में रखते हैं. इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नैक्स. अगर हम लोग चाहते तो हम लोग भी स्नैक्स को मार कर बहुत सारा पैसा कमा लेते. बट वी वुड नेवर डू दैट. बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे. स्नैक्स आर आवर ट्रेजर दैट वी पासिस ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. आपने पढ़ा कि आर्यनाथ जो है उसने अपने फादर से सीखा. तो ये एक इन लोगों का हेरिडिटी है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे भी ये पास ऑन होता है. वी इवन गिफ्ट्स स्नैक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड. हम लोग स्नैक्स जो है अपनी बेटियों को भी देते हैं जब उनकी शादी हो जाती है. इन आवर कलबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ स्नैक. हमारा जो कलबेलिया डांस है उसमें कुछ स्नैक्स के जो डांस होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं. आर्यनाथ यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ. जो उसके जो दादाजी हैं वो बोलते हैं आर्यनाथ को कि तुमको अपनी लाइफ जो है वो थोड़ा डिफरेंट करना है, थोड़ा अलग करना है. यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग दी बीन. तुम्हारे पास तुम्हारे फादर की जो गिफ्ट है वो तुमको मिली है, दैट इज़ योर बीन. यू एंड योर कज़न कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल. तुम लोग जो है तुम और तुम्हारे कज़न्स जो मिलकर एक बीन पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हो टू एंटरटेन पीपल. बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नैक्स. आप लोग जो है अपना टाइम जो है ऐसे वेस्ट मत करो. यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स. जो आपके अपने एल्डर्स अपने बड़ों से जो आपको मिला है, जो नॉलेज आपको मिला है उसको ऐसे ही वेस्ट मत करो. शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नैक्स विथ चिल्ड्रेन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़. आप लोग अपना जो नॉलेज जो है स्नैक्स के बारे में बच्चों को बताओ जो शहर में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं. टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नैक्स. उन्हें बताओ कि उनको स्नैक से डरना नहीं चाहिए. हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नैक. उनको बताओ, उनको हेल्प करो कि कौन सा पॉइजनस स्नैक्स है. टेल देम हाउ स्नैक्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स. उन्हें बताओ कि स्नैक्स कैसे क्या बोलते हैं फार्मर्स के फ्रेंड भी हो सकते हैं. हाउ दे ईट दी रैट्स इन दी फील्ड. वो जो चूहे होते हैं वो फील्ड में वो उसको खा लेते हैं. अदरवाइज रैट वुड ईट दी क्रॉप्स. अगर सांप जो है चूहा को नहीं खाएगा तो रैट क्या करेगा, रैट जो है फसल जो फार्मर्स ने जो क्रॉप्स ग्रो किया है वो उसको खा जाएगा. नाउ यू टेल योर स्टोरी. ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन. तुम भी कोई एक स्टोरी क्रिएट करो और बताना, सो दैट कि आपकी जो नेक्स्ट जो जनरेशन है वो भी सुन सके. सो दिस इज़ दी चैप्टर अ स्नैक चार्मर्स स्टोरी. जिस किसी को भी डाउट है इन दिस चैप्टर प्लीज़ लेट मी नो. सम क्वेश्चंस हैं दिया हुआ है वेरी इजी. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.